हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। आइए, ये तीसरा चैप्टर आपका चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण 10th क्लास की मैथ का, जिसमें आपको फर्स्ट वीडियो में हम बेसिक बातों की जानकारी दिए, सेकंड में ग्राफ बताए हैं, वहीं थर्ड में प्रतिस्थापन विधि से हल करना हम सीखे। और ये चौथी पॉइंट है आपका विलोपन विधि कहा जाए, हालांकि विधि है तीसरा, बट ये आपका चौथा वीडियो कहा जाए। विलोपन विधि से हम सॉल्यूशन करेंगे। विलोपन विधि में क्या बताना है, एनसीईआरटी बुक से ही आपके सारे प्रश्न को हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, ताकि आपको विश्वासजनक बुक कहा जाए। और इसको क्योंकि विश्वासजनक तो एक अलग चीज कहा जाए, बट ये हूबहू क्वेश्चन आपको डाटा सहित आ जाता है जब इस बुक से आप बनाते हैं। तो हम विलोपन विधि से आपको सॉल्यूशन करेंगे। बहरहाल विलोपन विधि से पहला सवाल वो बनाएंगे जो हम आपको ग्राफ विधि से भी बनाए थे, उन प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से भी बनाए हैं, और उन्हीं प्रश्न को हम आपको विलोपन विधि से बना के दिखाएंगे, ताकि तीनों विधि से आप तीनों वीडियो में आंसर देखिएगा एक ही आता है। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 3x प्लस 2y बराबर 7 और x प्लस 4y बराबर 9। इसको हम किस विधि से बनाएंगे? विलोपन विधि से बनाएंगे। ग्राफ विधि से भी आंसर प्राप्त कर चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी प्राप्त कर चुके हैं, और ये आपका विलोपन विधि है। देखिएगा, इस विधि से भी बनाएंगे तो वही आंसर आएगा। इसको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिएगा। विलोपन विधि में यह बात ध्यान रखना है कि दोनों में देखेंगे, दोनों के वेरिएबल में गुणांक बराबर है या नहीं। यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है, बराबर नहीं है। यहां भी मिला के देखेंगे गुणांक बराबर है या नहीं, यहाँ भी दोनों का गुणांक बराबर नहीं है। तो आप किसी का भी गुणांक लेकर के, अगर y से आप गुणांक कर रहे हैं, दोनों के वेरिएबल को बराबर कर रहे हैं, तो अगर y से करेंगे ऊपर गुना, तो यहाँ भी यही y वाला कोफिशिएंट जो 2 है नीचे गुना 2 से करना पड़ेगा। अगर आपका इच्छा है कि हम x के गुणांक से करें, बहरहाल यहाँ आपको x का गुणांक नहीं दिखता होगा तो 1 मानिएगा। तो ज्यादातर सभी प्रश्नों में हम y लेकर के ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी x लेकर के भी आप बना सकते हैं। चलो, y का गुणांक कितना है, तो यहाँ 4 से गुना कर दीजिए। यहाँ वाला y वाला 4 है ना, यहाँ गुना कर दीजिए। यहाँ y का गुणांक कितना है, 2 गुना कर दीजिए। अब क्या होगा, ये दोनों वेरिएबल आपका बराबर हो जाएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड के। 4 को अगर 3 से गुना कीजिएगा, 4 तिया 12x हो जाएगा। 4 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 4 गुना 8y हो जाएगा, और 4 को 7 से गुना कीजिएगा तो 7 चौका 28 हो जाएगा। 4 कहाँ से लाए हैं, बार बार देखिए, नीचे वाला समीकरण में जो y वाला 4 है ना, ये 4 को हम यहाँ रखे हैं, और ये 2 कहाँ से लाए हैं, यहाँ के y वाला 2 से। अगर यहाँ y के गुणांक से ऊपर गुना करें तो यहाँ भी y के गुणांक से ही गुना करना है, ये नहीं कि x के गुणांक से कीजिएगा। फिर हम 2 को अगर x से गुना करेंगे तो 2x पाएंगे, 2 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8y पाएंगे, और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18। अब क्या है कि ऊपर नीचे 8y बराबर होगा, इन दोनों को काट दीजिए, लेकिन अभी नहीं काटना है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइन अलग चेंज करना पड़ेगा। जब साइन बराबर हो तो साइन बदलना पड़ेगा। साइन अगर अलग अलग हो तो यहाँ पर माइनस से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ साइन बराबर है ना, इसलिए माइनस से काम कीजिए। माइनस से इसमें पर्सनल काम करने के लिए आपको तीनों में काम करना पड़ेगा। 2x का साइन प्लस है ना, तो प्लस को अगर माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। 8y का साइन यहाँ प्लस है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस हो जाएगा। 18 का साइन प्लस है तो प्लस को माइनस से गुना कीजिएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब क्या कीजिए, 8y को 8y से काट दीजिए। 12x में से अगर 2 को x को हटा दीजिएगा तो कितना x बच जाएगा, 10x बच जाएगा। 28 में से अगर 18 को हटा देते हैं तो कितना बच जाएगा आपको, ये भी बच जाएगा आपका 10। देखिए ना, 28 में से 18 को हटाएंगे तो 10, इस 10 को 10 से काट दीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अब समीकरण फर्स्ट में रखना है तो फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखना है सेकंड में, किसी में भी आप रख करके y का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। चलो फर्स्ट में ही रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर फर्स्ट है क्या, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 है। 3 गुने x की जगह कितना दे देंगे, 1 और प्लस 2y बराबर 7 है, यानी 3 प्लस 2y इक्वल टू 7 है। 2y बराबर 7 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला 3 को इधर लाइएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में।
यानी हम लिख सकते 2y बराबर 7 में से 3 गया तो 4, 2 से इधर काटिए 2 से इधर भी काटिए तो 2 मर्तबे में कट जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यानी x का वैल्यू 1 आया है और y का वैल्यू 2 आया है। ये विलोपन विधि से भी वही आंसर आया जो आपको ग्राफ विधि से आया था और प्रतिस्थापन विधि से भी यही आंसर आया था। फिर से बता दिया जाए सर, ये समीकरण है, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, सेकंड मान लीजिएगा। दोनों में देखेंगे किसका गुणांक ऊपर नीचे बराबर है, नहीं है तो गुणांक को बराबर करने का कोशिश करेंगे। बराबर करने के बाद साइन मिलाएंगे, साइन अगर सेम है तो साइन माइनस से काम करना पड़ेगा, अगर अपोजिट है तो माइनस से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। काट दीजिए, 12 में से 2 घट गया 10, x का वैल्यू 1 आया। समीकरण फर्स्ट में रखना तो फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखना है सेकंड में, दोनों में से किसी भी समीकरण में रखिएगा तो y का वैल्यू यहाँ पर आपको 2 आ जाएगा। जब तीन क्या नजर आ रहा है सर, ये टाइप बता रहा हूँ, एक टाइप ग्राफ बताया, एक प्रतिस्थापन बताया और एक का भी आपका तीसरा जो बता रहे हो विलोपन है। चलिए ये 3.4 एक्सरसाइज में जाएगा एनसीईआरटी के, उसमें क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो दो समीकरण कह दिया है कि विलोपन विधि भी बनाइए और प्रतिस्थापन विधि भी बनाइए। चलो एक प्रश्न को हम विलोपन भी बना देंगे और प्रतिस्थापन भी बना देंगे ताकि आप सीख जाइएगा, पिछला रिवीजन हो जाएगा आपको। तो इसमें से खराब क्वेश्चन ही लीजिए ना जो आपको समझने में थोड़ा उलट फेर करे। नहीं चलो पहला ही बनाता हूँ, 3.1 का पहला थोड़ा समझिए, आसान क्वेश्चन से समझ में ज्यादा आता है। x प्लस वाई बराबर 5 है, ये समीकरण फर्स्ट है, और 2x माइनस 3y बराबर 4 है, ये समीकरण सेकेंड है। 2x माइनस 3y बराबर 4। पहले विलोपन विधि बना देते हैं, उसके बाद आपको इसी प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि बता देंगे, ठीक है, क्योंकि सवाल में बोला गया दोनों विधि से बनाने के लिए। देखिए ना ऊपर दोनों वेरिएबल बराबर है, 2 है तो यहाँ 2 रहना चाहिए था, नहीं ना है। यहाँ y के गुणांक में 1 है, यहाँ 3 है तो बराबर नहीं है, दोनों में से किसी का काम कीजिए। अगर हम यहाँ गुणा कर देते हैं, y का गुणांक 3 है तो यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ y का गुणांक कितना है, नहीं कुछ 1 है तो गुणा 1 से कर दीजिए। 3 को अगर x से गुणा कीजिएगा तो 3x पाइएगा, अगर 3 को अगर y से गुणा कीजिएगा तो 3y पाइएगा, और 3 को 5 से गुणा कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। वही 1 को 2x से गुणा कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, 1 को अगर 3y से गुणा कीजिएगा तो 3y हो जाएगा, और 1 को अगर 4 से गुणा कीजिएगा तो 4 होगा। यहाँ देखिए बड़ी संयोग की बात है, यहाँ पे साइन देख रहे हैं ना अलग अलग आया है, तो माइनस से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले वाले सवाल में 8y और 8y दोनों का साइन प्लस प्लस था तो हमने माइनस से काम किया था ना, लेकिन यहाँ दोनों का साइन अलग अलग है तो माइनस से काम करने की जरूरत नहीं है। यूं आप 3y से 3y को काट सकते हैं। अब 3x और 2x को जोड़िएगा तो कितना x आ जाएगा, 5x, और इधर 15 और 4 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 19 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 19/5 आ जाएगा, क्योंकि गुना वाला चीज कहाँ चला जाता है, भाग में। अब हम समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे। क्यों रखेंगे सर, y का वैल्यू प्राप्त करने के लिए। लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, x की जगह क्या बैठेगा, 19/5, क्योंकि आप ऑलरेडी x का वैल्यू 19/5 लाए हैं, प्लस y बराबर 5। इस प्लस वाला डाटा को उधर ले जाइएगा तो y बराबर 5 माइनस क्या हो जाएगा, 19/5। ये प्लस वाला चीज किस में चलाया गया, माइनस में। अब इसको नंगरा भी हम कहते हैं। 5 को 5 से गुणेट दीजिए, 19 को घटा दीजिए, तो ये 5 25 25 25 में से 19 छीन लीजिए, 25 में से 19 को छीन लीजिए माने घटा दीजिए, तो 6/5 आ जाएगा। यानी देखा जाए तो x का वैल्यू आया 19/5 और y का वैल्यू आया 6/5। अपना सवाल सही है गलत वो चेक कर सकते हैं इस समीकरण में डाल के, इसमें भी डाल के। चलो x की जगह हम डालते हैं 19/5 और y की जगह डालते हैं 6/5। दोनों को जोड़िए, 5 5 का लघुत्तम कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 कम 5 तो 19 के 19 दे देंगे, 5 का 5 6 के 6, 19 और 6 कितने हो जाएगा, 25/5, 25 25। देखिए ना काट कुट के 5 आ गया ना बराबर में, तो इसी को चेक करना होता है। अगर आपका वैल्यू सही आ गया LHS और RHS का, इसका मतलब आपका सवाल सही है। ये विलोपन विधि से था। इसी प्रश्न को कहेगा प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। आप लिखें x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण फर्स्ट है, और वही है 2x प्लस प्लस नहीं है बाबू, माइनस 3y इक्वल टू 4, ये है समीकरण सेकेंड, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि थोड़ा रिवीजन हो जाएगा,
यहाँ क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से बात कर दीजिए। हम लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट है क्या, x प्लस वाई बराबर 5 है। इसमें से किसी को भी इस तरफ फेंक दीजिए क्योंकि इजी है, कोई गुणांक है नहीं, तो डायरेक्ट हम 5 माइनस वाई लिख सकते हैं क्योंकि y को फेंक दिया, और इसका नाम दे दीजिए समीकरण 3। थर्ड मानेंगे। जब समीकरण फर्स्ट से काम कर ले तो हम कौन सी समीकरण से काम करेंगे, सेकंड से। यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड है क्या, 2x माइनस 3y बराबर 4, यानी 2 और x के बीच में गुना है तो गुना का मतलब कोष्ट दीजिए। और x का वैल्यू कितना लाया है, x का वैल्यू आप लाए हैं 5 माइनस y और माइनस 3y बराबर 4, यानी 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 2 को अगर y से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 2 से 3 में गुना होगा नहीं क्योंकि कोष्ट तक ही गुना करना है अपना, और माइनस 3y बराबर इधर हो जाएगा 4। 3 को y को 2y को जोड़िएगा तो टोटल माइनस 5 को y हो जाएगा। बराबर में कितना है बाबू, 4 है, लेकिन इस 10 को उस तरफ ले जाइएगा तो कौन चीज में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अचर पद के साथ ही जाएगा, प्लस वाले डाटा उस तरफ फेंकते थे, किसमें चला जाता है, माइनस में। यानी देखा जाए तो माइनस 5y बराबर हम माइनस 6 लिख सकते हैं, माइनस माइनस कट गया, y बराबर ये गुना वाला चीज कहाँ चला जाता है, भाग में, माने 6/5। यहाँ भी देखा जाए y का वैल्यू कितना आया है, 6/5, यहाँ भी 6/5। चाहे किसी भी विधि से बनाइए आंसर आपका बराबर ही आएगा। अब यहाँ हम लिख देंगे y का वैल्यू आ गया तो लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 है क्या, समीकरण 3 है अपना x बराबर 5 माइनस वाई, यानी 5 माइनस वाई तक कितना बैठाइएगा जी, 6/5 बैठाइए। नगरा भिन्न से बचे 25, बचे 25, 25 में से 6 हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 19/5, यानी x का वैल्यू आया 19/5 और y का वैल्यू कितना आया है, 6/5। तो दोनों विधि से बनाइएगा। 3.4 का ये पहला क्वेश्चन का पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, तो दोनों विधि से देख रहे हैं ना, इक्वल आंसर आ रहा है। ये आसान प्रश्न था, थोड़ा सा आपको हम हार्ड प्रश्न दे रहे हैं, हार्ड। चलो इस क्वेश्चन का 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको बड़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका आसान है, इसमें दिया है 3x प्लस 4y इजिकल टू 10 और 2x माइनस 2y इजिकल टू 2। ये आप खुद बना लीजिएगा, आसान है। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन और है, तीसरा नंबर पहला का, 3x माइनस 5y माइनस 4 इजिकल टू 0, और एक दिया हुआ है 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको कौन कौन विधि से बनाना है, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से बनाना है। हम इस प्रश्न को पूरा सोल्यूशन नहीं देंगे, हम इसको आसान कैसे होगा वो बता देते, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको बन जाएगा। ऐसे प्रश्न को क्या कीजिएगा, दोनों विचित्र तरीके से लिखा हुआ है, इक्वल कर लीजिए, इस फॉर्म में लाइए, यानी 3x का 3x रहने दीजिए, माइनस 5y का माइनस 5y है, ये माइनस 4 है ना, इसको पकड़ के उधर फेंक दीजिए, यानी माइनस 4 कहाँ चला जाएगा, प्लस में इसका नाम दे दीजिए समीकरण फर्स्ट। वहीं इसको इसके रूप को भी बदल दीजिए, ये 9x का 9x है ना, 2y प्लस वाला डाटा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और 7 को यहीं पर छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से काम करके विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों आप बना लीजिएगा। उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा, पहले कोशिश कीजिए, पक्का कंफर्म बन जाएगा। इससे बेहतर है कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है, थोड़ा अल्टरनेटिव क्वेश्चन लग रहा है, वो हम बता देंगे। हम ये प्रश्न आपको इजी करने के लिए बताएं, कैसे सोल्यूशन देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 तो गौर कीजिए। चौथा प्रश्न है आपका, पहला का चौथा, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 दिया है, और एक है x माइनस y/3 बराबर 3 दिया है। ध्यान दो, ये प्रश्न आपको पहले क्या करना है, बट्टा पढ़ के जोड़ घटाव के फॉर्म में अगर समीकरण रहे तो उसको पहले इक्वल कर लीजिए, क्योंकि 3 और 2 को लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6। 2 से 6 में भाग दीजिएगा, 3 मरतबे में कटेगा, उस 3 को अगर x से गुना कीजिएगा तो 3x हो जाएगा। फिर 3 से 6 में भाग दीजिए, कितना मरतबे में लग जाएगा, 2 मरतबे, और उस 2 को अगर 2y से गुना कीजिएगा तो 4y हो जाएगा, बराबर में -1 है। इसके नीचे नहीं कुछ होता है, एक छिपल है ना भाई, -1 के नीचे 1 है, 1 को अगर 3x से गुना कीजिएगा तो 3x, कोणमा कोण हम गुना कर रहे हैं, नीचे वाले 1 से इधर और ऊपर वाले -1 से इधर, और 1 को अगर 4y से गुना कीजिएगा तो 4y, और -1 को अगर 6 से गुना कीजिएगा तो -6। ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट।
वहीं 3 और बट्टा में 1 है, लघुत्तम लीजिएगा तो 3 ना होगा, 1 को 3 में भाग दीजिएगा 3 मरतबे में, 3 और x को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x, माइनस 3 से 3 में भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे में लगेगा, और उससे 1 और y को गुना कीजिएगा तो y हो जाएगा, बराबर में 3 इसके बट्टा में नहीं कुछ होता है 1 है, 1 को अगर 3x से गुना कीजिएगा तो 3x, 1 को अगर माइनस y से गुना कीजिएगा तो माइनस y, और 3 और 3 को गुना कीजिएगा तो 3 3 9, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब इसको हमको दो विधि से बनाना है, एक विलोपन विधि है और एक प्रतिस्थापन विधि है। चलिए दोनों विधि हम रिवीजन करते चल रहे हैं। विलोपन विधि से कैसे बनाएंगे लिख देंगे यहां पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट है क्या सर, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 है। समीकरण सेकेंड है क्या, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 है। फिर से देख लीजिए, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6 है और 3x माइनस y बराबर 9 है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए ऊपर नीचे कांस्टेंट को देखिए, y का गुणांक दोनों में बराबर नहीं है लेकिन x का गुणांक दोनों में बराबर है, तो हमको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूं आप 3x को 3x से काट सकते हैं, बहरहाल यहाँ पे नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस से काम करना पड़ेगा। यानी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 3x से 3x तो कट गया, 4 गो y और एक गो y माइनस में अब नहीं रहा, कौन चीज में आ गया है, प्लस में। 4y और 1y मिल करके कितना y हो गया, 5y, और 9 और 6 दोनों माइनस में है तो माइनस 9 रुपया माइनस 6 रुपया माइनस 15 रुपया हुआ। 5 से इधर भी काटिए, 5 से इधर भी काटिए, 3 मरतबे में कट जाएगा, माने y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब किसी भी समीकरण में y का वैल्यू रखिए, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, क्यों रख रहे हैं सर, हमको x का वैल्यू प्राप्त करना है। समीकरण फर्स्ट अपना क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 है, 3x प्लस 400 और y की जगह पर -3 बैठाइए तो -3 में से अगर -6 को हटाइएगा तो 3x बराबर हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6 बच जाएगा, 6 को काटिएगा 2 मरतबे में तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। यानी x का वैल्यू 2 आया है और y का वैल्यू कितना आया है, -3 आया है। चेक कीजिए, अब x का वैल्यू अगर 2 आया है तो 3 दूना 6 और y का वैल्यू -3 आया तो 4 तिया -12, -12 में से अगर 6 हटाइएगा तो -6 मिल रहा है। यहाँ भी चेक कर सकते हैं, x का वैल्यू 2 आया है तो 3 दूना 6, y का वैल्यू -3 आया है तो माइनस यहाँ डालिएगा 3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 3 टोटल 9 हो जाएगा। ये था अपना विलोपन विधि। यहीं पर इसी प्रश्न को हम बना रहे हैं अब प्रतिस्थापन विधि से। कैसे बनाएंगे सर प्रतिस्थापन विधि से, ध्यान दिया जाए। समीकरण फर्स्ट क्या है, फर्स्ट को सही कर लिए हैं, ऐसा ही प्रश्न रहेगा, आप यहां तक दोनों समीकरण में पहुंचिएगा, पहले ठीक कर लीजिएगा। यानी देखा जाए तो 3x प्लस 4y बराबर में -6 दिया, ये समीकरण फर्स्ट है। वही समीकरण सेकंड को हम ठीक कर लिए थे और ये समीकरण सेकंड आया है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, ये समीकरण सेकंड आया है। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, बताइए तो यहाँ पे सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट से बात करें या सेकंड से। ध्यान रखिएगा, हम बता दिए थे जिसका गुणांक नहीं दिया रहे ना उस वाले समीकरण से बात कीजिए। देखिए ना समीकरण सेकंड में y का गुणांक है नहीं, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड है क्या, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 है। अब y को उस तरफ ले जाने में फायदा, क्यों, क्योंकि y का वैल्यू माइनस में है, माइनस वाला डाटा प्लस में हो जाएगा तो आपको सुविधा बन जाएगा। यानी 3x को 3x रहने दीजिए, प्लस 9 को इस तरफ लाइएगा तो कथी में चलाएगा, माइनस में, और y को इधर ले जाएगा तो कथी में चल गया, प्लस में। यानी इसको हम ठीक कर दें, थोड़ा अच्छा से लिख सकते हैं इसको, कैसे, y बराबर 3x माइनस 9, यानी y बराबर में यहाँ भी है, यहाँ लिखिए बात बराबर है, और 3x माइनस 9 यहाँ है, इसको यहीं पर लिख दीजिए बात बराबर है, क्योंकि ये भी बराबर के बराबर में रह गया, ये भी बराबर के बराबर में रह गया। ये समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण, क्योंकि सेकंड से आप बात कर चुके तब किससे बात करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, फर्स्ट है क्या, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 को सही से लिखिएगा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया था। यानी लिख सकते हैं 3 और x के 3x से रहने दीजिए, 4, y का वैल्यू ना 3x माइनस 9 है तो y तरह रखिए, क्योंकि 4 और y के बीच में गुना है तो गुना दीजिए,
और यहाँ 3x माइनस 9 पुट कर दीजिए, बराबर में -6 दे दीजिए। कहिए 3x का 3x है, प्लस 4 है, इसको 3x से गुना कीजिए तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। प्लस 4 को अगर -9 से गुना कीजिएगा तो -9 चौक 36 हो जाएगा, ये -6 का -6 रहने दीजिए। अब 12x को और 3x को जोड़िएगा तो टोटल कितना x हो जाएगा आपको, 15x हो जाएगा। 36 उस तरफ चला जाएगा तो कौन चीज में चला जाएगा, माइनस वाला चीज प्लस में चला गया। -6 तो पहला ही से है तो पहला ही से रहने दीजिए। 36 में से आप 6 को हटा दीजिए तो 15x बराबर आप 30 लिख सकते हैं। 15 से इधर काटिए और 15 से इधर भी काटिए, 2 मरतबे में कट जाएगा ना। 15 का ही 15, 15 दूना 30, माने x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। जब x का वैल्यू 2 आया तो यहाँ समीकरण सेकंड में आप, सेकंड नहीं थर्ड में x का मान रखिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण थर्ड में किसका वैल्यू रखेंगे, x का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या है देखिए ना गौर से, y बराबर है 3x माइनस 9, यानी y बराबर 3 गुने x के जगह कितना दे दीजिएगा, 2 दे दीजिए और यहाँ -9 दे दीजिए, यानी y बराबर 3 दूना 6 -9, यानी y बराबर 9 ज्यादा है ना तो ज्यादा वाला का साइन लीजिए, 9 में से 6 हट गया तो -3 हो जाएगा। ये था आपका प्रतिस्थापन विधि से भी वही आंसर आया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3, यहाँ भी विलोपन से आया है। तो कुल मिलाकर के ये आपका 3.1 का बेसिक बात और विलोपन विधि से रिलेटेड ढेर सारे सवाल और प्रतिस्थापन से रिवीजन किए। यहाँ कुछ आपको भाषा वाला सवाल दिखता होगा, हम क्या करेंगे जब वीडियो अगला बनाएंगे उसमें अलग अलग करके वीडियो बनाएंगे तो आपको देखने में सुविधा होगी। सीधा सर्च कीजिएगा उम्र पर आधारित प्रश्न 10th क्लास NCERT, फिर वहीं भिन्न पर आधारित प्रश्न यानी अंश और हर से रिलेटेड सवाल, फिर नाव धारा से रिलेटेड सवाल, फिर आपको सेब और अंगूर जो कितने केजी से रिलेटेड सवाल है, उन सभी सवाल को कोई एक विधि पर ही बनाएंगे। हालांकि आप चारों विधि से आंसर ला सकते हैं। बहरहाल लैंग्वेज वाली प्रश्न में अगर कोई विधि और कोई प्रोसेस का नाम नहीं लिखा हो तो आप प्रयास कीजिएगा। विलोपन विधि थोड़ा आसान होता है, विलोपन से ही बना लीजिएगा। बाकी प्रतिस्थापन आपको आसान लगेगा तो प्रतिस्थापन से बना लीजिएगा। तो अब हम अगले जो चौथा वीडियो बनाएंगे यानी चौथा पार्ट, चौथा टाइप जो बताएंगे वो आपका ब्रज गुणन विधि बच गया है। तो अगले वीडियो आपका ब्रज गुणन बताने जा रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।